करें। कौन सा चैप्टर? 7। चैप्टर 6 तक क्लियर हो गया था ना कल? चैप्टर 6 में कल हम लोग क्या जाने थे? लिंग के बारे में। क्या लिंग के बारे में सीखे थे। आज हम लोग चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 7 में क्या है? वचन, एक से अनेक या अनेक। ठीक है, चैप्टर 7 में क्या है? वचन। वचन किसे कहते हैं? ठीक है, क्या है? वचन। वचन को क्या कहते हैं? नंबर। क्या कहते हैं? नंबर। ठीक है, वचन को क्या कहते हैं? नंबर। तो पहले वचन का डेफिनेशन याद करने के लिए लिखेंगे। देखिए सभी लोग, वचन लिखिए। पहले वचन, वस्तु की संख्या, वस्तु की संख्या एक या अनेक, एक या एक से अधिक बोल सकते हैं। एक या एक से अधिक बताने वाले शब्द का रूप कहलाता है। ठीक है, वचन कहलाता है। वचन छूट गया। वचन बोलिएगा सभी लोग साथ में। अभी लिखना स्टॉप करिए। ओके, पहले से बोलिए। बोलिए शब्द की संख्या, शब्द की संख्या एक या अनेक से, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक बताने वाले शब्द को, बताने वाले शब्द को, रूप को वचन कहलाता है। वचन कहलाता है। बोलिए शब्द की, सॉरी वस्तु की, वस्तु की संख्या एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक बताने वाले शब्द का, बताने वाले शब्द का रूप वचन कहलाता है। रूप वचन कहलाता है। वस्तु की संख्या वस्तु की संख्या एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक बताने वाले शब्द का रूप, बताने वाले शब्द का रूप वचन कहलाता है। वचन कहलाता है। फिर से बोलिए वस्तु की संख्या वस्तु की संख्या एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक बताने वाले शब्द का रूप, बताने वाले शब्द का रूप वचन कहलाता है। वचन कहलाता है। वस्तु मतलब कोई भी वस्तु हो सकता है। जैसे कि मार्कर, यहाँ पे अभी क्या लिखते हैं? एक। तो एक जो हो गया ये क्या है? वचन। क्या है? वचन। और यहाँ से हम अगर इसके साथ डबल मार्कर, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हम बना रहे हैं, यहाँ पे एप्पल। क्या? एप्पल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या है? वस्तु का संख्या एक या एक से अधिक, चाहे तो एक हो, इसको मैं देखिए हाइड कर दिए हैं, तो यहाँ पे एक हो गया है ना। एक हो या एक से अधिक, एक से अधिक है जो ये संख्या बताया जा रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे बोलेंगे 3, है ना, या इसको यहाँ पहला जो है, यहाँ पे अगर यहाँ पे एक एप्पल है तो इसके लिए क्या लिखेंगे? सेब। क्या लिखेंगे? सेब। और यहाँ से क्या है? यहाँ से अगर एक से अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसका वचन का दूसरा रूप एक पहला वचन क्या है? एक वचन और दूसरा बहुवचन, तो ये बहुवचन में चेंज
होते हुए। ठीक है, वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। एक वचन, बहुवचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? एक वचन, दूसरा बहुवचन। एक वचन को क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर। क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर। और बहुवचन को क्या कहते हैं? प्लूरल नंबर। एक वचन को क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर। बहुवचन को प्लूरल नंबर। जैसे कि पेन, यहाँ पे क्या आता है? पेन। तो पेन को, अब पेन का हम प्लूरल क्या बनाते हैं? पेन। क्या बनाते हैं? पेन्स बनाते हैं ना ऐसे। बुक का, बुक्स, मतलब आप लोग को पता है क्या ना, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। हाँ, तो उसी तरह से ये हिंदी में है वचन, ये हिंदी में वचन हो गया और इंग्लिश में नंबर हो गया। ठीक है, तो वचन यहाँ पे है। वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक वचन, बहुवचन। एक वचन को क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर। और बहुवचन को प्लूरल नंबर। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है बेटा। बेटा क्या है? एक वचन। बेटे, बेटा, बेटे, मतलब बेटा एक, यहाँ पे एक ही बात हो रही है। और यहाँ पे बेटे मतलब बहुत सारे बेटे हैं, एक से अधिक हैं। फिर यहाँ पे लड़की, एक लड़की की बात हो रही है। यहाँ पे एक लड़की जब बात हो रही है तो कौन सा वचन होगा? एक वचन। और एक से अधिक हो जाएगा तो बहुवचन। तो यहाँ पे चेंज कैसे हो जाए? लड़कियां। क्या लिखेंगे उसको? लड़कियां। एक से अधिक रहेगी तो क्या लिखेंगे? लड़कियां। जैसे यहाँ पे छात्रा है ना, तो यहाँ पे एक ही है नहीं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? छात्राएं। क्या आप लोग क्या है? छात्राएं। तो वो बहुवचन में चेंज हो जाएगा ना। इसी तरह से और बहुत सारी, जो तो सभी चीज का हम एक से एक वचन से बहुवचन में चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए इत्यादि कर दिए हैं। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। या आप लोग नोट कर लीजिए पहले। तो नोट कर लिया आप लोग? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बुक में, बुक आप लोग ओपन करिए। देखिए बुक में क्या है? एक मतलब वन और अनेक मतलब मेनी। क्या होता है? मेनी। जैसे कि यहाँ देखिए क्या है? सूरज है। सूरज, सूरज क्या है? एक। सूरज क्या है? एक। सूरज क्या कहाँ जाएगा? एक वचन। सूरज एक ही होता है ना, कौन सा वचन है? एक वचन। चांद, चांद एक से अधिक होता है नहीं ना, तो कौन सा वचन में आएगा? एक वचन। एक वचन में। यहाँ पे क्या है? पौधा, मतलब पौधे। पौधे तो यहाँ पे देखिए आप लोग बाहर देख सकते हैं कितने सारे हैं, एक वचन में आएंगे ये बहुवचन में, क्योंकि पौधे क्या है? पौधे।
इसमें क्या है देख लीजिएगा। यहाँ पे बोला गया है कि सही विकल्प को चुनिए और गोले को निशान लगाइए। तो पहला जो है का में है वस्तु की संख्या। आप लोग भी बताइएगा इसका आंसर, क्योंकि आप लोग को समझाया गया है। आया समझ में ना? यस मैम। बता पाएंगे या नहीं? यस मैम। ओके। वस्तु की संख्या एक या एक से अधिक बताने वाले शब्द का रूप क्या कहलाता है? लिंग या वचन या संज्ञा या शब्द? वचन। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? वचन। हमारा राइट आंसर वचन। अब देखिए ख में क्या है? वस्तु की संख्या एक बताने वाले शब्द का रूप कहलाता है। वस्तु की संख्या एक बताने वाले का शब्द का रूप बहुवचन या द्विवचन या एक वचन या इसमें से कोई नहीं? एक वचन। एक वचन। वस्तु का एक रूप बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। आगे देखिएगा। गांव में है वस्तु की संख्या एक से अधिक बताने वाले शब्द का रूप को क्या कहते हैं? बहुवचन, द्विवचन या एक वचन? बहुवचन। क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। तो वन में किसी को दिक्कत है? बन जाएगा। आगे देखिए टू में क्या है? नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में शब्द का सही रूप भरिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? परी एक लाई। क्या परी एक क्या लाई? तो एक लाई, यहाँ पे एक है ना? क्या लिखा है? परी एक। तो क्या होगा इसका यहाँ पे क्या होगा? केला होगा ना? जब एक से अधिक लाएंगे तब ना केले होंगे। तो यहाँ पे क्या भरेंगे? परी एक केला लाई। क्या लाई? केला। केले नहीं, एक यहाँ पे लगा हुआ है। एक है देखिए सेंटेंस में। तो यहाँ पे गलत भरा हुआ है, ये आपको सही भरना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? केला होगा। केला जो है ये क्या हो जाएगा? ये कौन सा वचन? एक वचन या बहुवचन? एक वचन। अगर केले करेंगे तो ये कौन सा वचन में आएगा? बहुवचन में। तो यहाँ पे क्या हम फिल करेंगे? केला या केले? केला। तो यहाँ पे परी एक केला लाई। परी एक केला लाई। अब है हमने ठंडे ठंडे खाए। हमने ठंडे ठंडे क्या खाए? रसगुल्ला। तो यहाँ पे रसगुल्ला जो खाए हैं, तो यहाँ पे ठंडे ठंडे मतलब कि और भी मतलब कि एक से अधिक है। तो यहाँ पे रसगुल्ला नहीं, क्या होगा? रसगुल्ले। क्या होगा? रसगुल्ले। तो यहाँ पे रसगुल्ले फिर होगा। अब गाँव में देखिए मैदान में 6 चल रही है। तो बकरी या बकरियां? यहाँ पे बकरी गलत है ना दिया हुआ? तो आपको सही कहते क्या लिखना है? बकरियां। क्या बोला जा रहा है? मैदान में कितने बकरियां चल रही है? 6 जो है मैदान में बकरियां चल रही है, मतलब घास खा रही है। अब यहाँ पे ख में है कुछ आकाश में उड़ रही है। तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे एक से अधिक की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो गए? चिड़िया या चिड़िए? क्या होगा? चिड़िए। तो ये बन जाएगा सभी को। सेकंड में किसी को दिक्कत है? अब थर्ड में देखिए। थर्ड में है ये एक है। तो यह जो यहाँ पे बोला एक है तो अनेक क्या है? मतलब कि दिया हुआ जो है एक अगर है तो अनेक क्या होगा? ये आपको फील करना है। जैसे यहाँ पे घोड़ा। घोड़ा क्या है? एक है। तो यहाँ पे इसका अनेक क्या होगा? घोड़े। तो घोड़े फील करेंगे। दूसरा देखिए खा में क्या है? माला। तो क्या है? माला का माला का अब खिलौना दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? तो खिलौना कौन सा वचन है? एक वचन। तो इसका बहुवचन क्या होगा? खिलौने। क्या हो जाएगा? खिलौने। फिर उसके बाद क्या है? तितली। तितली क्या है? एक वचन या बहुवचन? एक वचन है। अब इसका बहुवचन क्या होगा? क्या हो जाएगा? तितलियां। उसी तरह से चूहा एक वचन है या बहुवचन? एक वचन है। इसका बहुवचन क्या होगा? चूहे।
आप लोग। ठीक है, आप देखिए खा में क्या है, वचन कितने प्रकार के होते हैं नाम बताइए। तो आपको बताया गया ना वचन 2 प्रकार